हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रचना सिंह। वेलकम टू माय चैनल लेवल अप लर्नर्स। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2, जिसका आज थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट के वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पहले वो वाला पार्ट देख लीजिए। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और साथ ही साथ में अपनी राय भी देते रहिए कमेंट के द्वारा, जिससे क्या हुआ कि हमें मोटिवेशन पावर मिलेगी। और जो चैप्टर नंबर 2 है, इससे पहले मैंने सस्पेंशन के बारे में जाना था और सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और सस्पेंशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है उस बारे में बात की थी। आज जो हम बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो जो साइंस का पोर्शन आता है वहां पे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन से क्वेश्चन एक दो एग्जाम में आ जाते हैं और वैसे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और साथ ही साथ में वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए, जिससे क्या होगा कोई भी डाउट्स होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो वो अपने राइट कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। तो पढ़ते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन की अपेक्षा यानी छोटे होते हैं। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स थे वो लार्ज थे, बड़े थे और उनको हम नेक्ड आई से देख सकते थे। लेकिन जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनके पार्टिकल्स छोटे होते हैं और इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। देखिए, एक कोलाइडल इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज विच द साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन is intermediate between those in true solutions and those in suspension। यानी कि जो कैसे होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन के। उसके बाद में जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस मींस होता है कि कोई भी दो ऐसे सब्सटेंस जिनको हमने आपस में मिक्स किया और मिक्स करने में क्या हुआ, वो हमें मिक्स पूरी तरीके से नहीं होते हैं, उनको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। और साथ ही साथ में पॉइंट और आता है होमोजीनियस। अब देखिए एग्जांपल, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन है ना, देखा होगा घर में जब साबुन वगैरह यूज करते हैं तो कुछ समय के लिए हमें ऐसा लगता है कि वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, लेकिन मिक्स नहीं होते हैं। उसके बाद में मिल्क, इंक हो गया और ब्लड एंड सॉल्यूशंस। और क्या होता है ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट आते हैं मार्केट जिनको हम यूज करते हैं उनके साथ में भी ऐसा होता है। ये एग्जांपल्स जो है कोलाइडल के आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। अगर हम इनको देखना चाहें, यानी कि जो हमें कोलाइडल सॉल्यूशन को हम देखना चाहते हैं तो उनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। और कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म ए टू फेज सिस्टम। टू फेज सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी सस्पेंशन पढ़ा था तो सस्पेंशन में हमें कौन कौन से दो सिस्टम लिए थे, कौन से फेज थे। एक तो हमारा सॉल्यूट था और सेकेंड था हमारा सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। लेकिन जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की जगह पे हम लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है इसकी जगह पे लेते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम। यानी जो कोलाइडल सॉल्यूशन जब मिक्स करते हैं तो उनके लिए डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की आवश्यकता होती है या डिस्पर्जन मीडियम की जरूरत होती है, तब हमारा कोई नया कोलाइडल सॉल्यूशन बनके तैयार होता है। अब देखिए यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स कैरी चार्ज, यानी जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो चार्ज रखते हैं। डिस्पर्स्ड फेज आर सस्पेंडेड इन डिस्पर्जन मीडियम, they do not settle down, this is because carry charge। अब ये सेटल क्यों नहीं होते हैं, जैसे मैंने बताया था जब सस्पेंशन पढ़ाया था उसमें देखा था, जब मैंने कोई सॉल्यूशन लिया था तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो हम उनको नेक्ड आई से देख सकते थे और साथ ही साथ में देखा था वो नीचे आकर के सेटल हो जाते थे और एक प्रेसिपिटेट देते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ये जो है ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, यहाँ पे अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, बिकॉज क्योंकि इनके पास में नेगेटिव या पॉजिटिव
कोई ना कोई चार्ज होगा, यानी कि ये जब इनके पास जब कोई ना कोई चार्ज होगा तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से दूर दूर यानी कि रिपल करेंगे। अब रिपल का मतलब है कि या तो ये पॉजिटिव चार्ज रखते होंगे या ये निगेटिव चार्ज होगा। इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी इसमें प्रेसिपिटेट नहीं होता। ये जो पॉइंट है ये जल्दी से आपको नहीं पढ़ने को मिलता है कि जो हमारे कहना चाहिए जो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके पास कौन सा चार्ज होता है, तो कोई भी हो सकता है वो, बट होगा एक ही जैसा। जैसे हमने एग्जांपल मिल्क का लिया तो पूरे मिल्क में जो पार्टिकल्स हैं या तो वो पॉजिटिव होंगे या वो निगेटिव होते हैं, और निगेटिव या पॉजिटिव होने की वजह से वो रिपल करेंगे, और रिपल वजह से क्या होता है कि वो पूरे में हमेशा एक मोशन टाइप का करते रहेंगे। अब देखिए पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कुछ एग्जांपल्स और नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स लिए गए हैं। जैसे एग्जांपल्स है यहाँ पे FeOH का होल थ्राइस, यानी कि ये हमारा फेरिक हो गया और ये OH क्या है, हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, जो कुछ ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे स्टार्च हो गया और हीमोग्लोबिन हो गया। अब देखिए हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। वो क्या होता है, एक पिगमेंट होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है कोलाइडल की बात कर लेते हैं। एक तो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और जो इनका पार्टिकल्स होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो कैसा होता है, इंडिविजुअल सीन्स बाय नेक टाइस, यानी हमको देखना चाहे तो हम देख नहीं सकते हैं। और कोलाइडल्स जो होते हैं scattered a beam of light passing through it and make its path visible। कहने का मतलब है कि अगर सपोज हमने क्या किया कि यहाँ पे मिल्क लिया और हमने एक घर पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, हमने किसी कांच के गिलास में या फ्लास्क में हमने क्या किया, मिल्क लिया, और हमने क्या किया, जब मिल्क लिया तो उस पर डार्क रूम में लेंगे हमेशा। जब डार्क रूम में लेंगे लाइट सारी ऑफ हो जाएंगी, तो जैसे ही इस पे हम किसी लाइट डालते हैं, लाइट बीम डालते हैं या टॉर्च वगैरह लगाते हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो देखते हैं कि वो पूरे में क्या होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं, है ना। इस तरीके से अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। तो ये हमारा जो है ये वाला जो लाइट बीम वाला है ये सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल्स है। दे डू नॉट सेटल डाउन, कहने मतलब ये है कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो नीचे आकर के प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। बताया भी था क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक तरह का चार्ज होता है, इसलिए ये इनके पास जब चार्ज होने की वजह से क्या होता है, ये नीचे आकर के सेटल नहीं होंगे, बैठेंगे नहीं। और कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं इज क्वाइट स्टेबल, यानी कि हल्के से स्टेबल होते, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे देखा था कि जो सस्पेंशन थे उनके पार्टिकल्स सारे लगभग आकर के नीचे बैठ जाते थे, उसके बाद में कुछ समय के बाद जब मूव करते थे फिर से मूवमेंट शुरू हो जाता था। उसके बाद कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, अगर इनको हम सेपरेट करना चाहें किसी मिक्सचर से तो आप इनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्टर पेपर की हेल्प से। बट एक स्पेशल टेक्निक है जिससे हम अगर सेपरेट करना चाहें उससे हम कर सकते हैं, जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से इनको हम सेपरेट करना चाहें तो आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दे आर टू फेज इन कोलाइडल सॉल्यूशन, इनके दो फेज होते हैं, एक तो डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है डिस्पर्स्ड फेज। अब देखिए ए मिक्सचर ऑफ ए गैस कैन नेवर बी हेट्रोजीनियस। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये इम्पोर्टेंट आया है कि जो गैस फॉर्म में अगर कोई भी जो गैस है, अभी मैंने बताया था जो हमारा डिस्पर्शन मीडियम होगा और डिस्पर्स जो फेस होगा वो कोई भी मीडियम हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। लेकिन जब गैस मिक्स होंगी तो क्या होगा, वो हेट्रोजीनियस नहीं होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्वेश्चन जो है यानी जो हमारे पास पॉइंट है कोलाइडल सॉल्यूशन को लेकर के वो बिल्कुल अपोजिट हो गया। अभी मैंने कहा कुछ देर पहले कि ये हेट्रोजीनियस होते हैं, अब हम कह रहे हैं कि ये हेट्रोजीनियस नहीं होते हैं। बिकॉज रीजन क्या है, रीजन है कि जो हेट्रोजीनियस है, देखा होगा कि जब हम कोई दो गैसें, जैसे हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं,
अब वो गैसें जो है, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, अगर उनको हम सेपरेट करना चाहें तो सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दो गैसें क्या है, आपस में एक दूसरे से मिक्स हैं। इस तरीके से ये जो गैसियस मीडियम और गैसियस फेज में जब सोल्यूशन लिया जाएगा तो ये हेट्रोजीनियस नहीं होगा, और क्या होगा, कैन नॉट फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन, और उस टाइम पे कोलाइडल सॉल्यूशंस नहीं बनाएंगे। ये वाला पॉइंट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप कंपटीशन एग्जाम देते हैं उसके लिए भी एग्जाम मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट हो गया। अभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई दो गैसियस फेज दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो कैसा है, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस, या कोलाइडल सोल्यूशन है या नहीं है। इस तरीके से भी पॉइंट बनेगा। अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्रोनियन। ब्रोनियन ने इस तरीके से कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर जब एक डिस्कवरी की तो क्या बताया, इन्होंने जब ऑब्जर्व किया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो एक मोशन करते हैं जिसका नाम है जिग-जैग मोशन। अब जिग-जैग मोशन कैसे आप समझ लेते हैं, जैसे सपोज हमने कोई रूम में, इस तरीके से एक रूम है, या सुबह सुबह देखा होगा जब हम सो के उठते हैं तो सो के उठने के बाद में हमने जैसे ही विंडो खोलते हैं और विंडो से क्या होता है, धूप आ रही होती है, सनलाइट आ रही होती है, और जब सनलाइट आती है तो उसमें एक बीम टाइप की आती है, लाइट बीम होती है, और जब लाइट बीम होती है तो उसमें क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स देखे मैंने, जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। उस मूवमेंट को उन्होंने जिग-जैग मोशन बोला, इसलिए ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, और ये जिग-जैग मोशन को ही इन्होंने ब्रोनियन मोशन या ब्रोनियन मोशन इसको नाम दे दिया। यहाँ से आपको जो एग्जाम देते हैं, आपका सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होता है, आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम देते हैं, वहां यहाँ ब्रोमिन मोशन से एक क्वेश्चन बन जाता है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी रॉबर्ट ब्राउन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका कोलाइडल पार्टिकल का जो जिग-जैग मोशन है इसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट है टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। जैसे आपने देखा होगा कभी जंगल वगैरह में जाते हैं, जब जंगल वगैरह में जब जाते हैं तो वहां पे भी कुछ पार्टिकल्स हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जब जंगल घने होते हैं तो वहां पे अंधेरा होता है, डार्क होता है, और जब अंधेरे होते हैं तो वहां पे एक चीज आती है कि मिस्ट कंटेन्स टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, यानी जो हमारे पास मिस्ट के कुछ पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइडल डिस्पर्स इन एयर, और वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं किसमें, एयर में। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल्स लिया मैंने मिल्क का, और एक एग्जांपल्स लिया मैंने कॉपर सल्फेट का। अब कॉपर सल्फेट और मिल्क में दोनों में डिफरेंस क्या है, टेंडल इफेक्ट से समझ लेते हैं। जो टेंडल इफेक्ट ये कैसे ऑब्जर्व, ये जो कहना चाहिए, जो टेंडल इफेक्ट है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टेंडल, उन्होंने जब इसकी डिस्कवरी की कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर तो इसको नाम दिया टेंडल इफेक्ट। और इन्होंने क्या देखा कि एक, हमने क्या किया, एक कांच का कोई बॉक्स लिया और उसमें हमने मिल्क फिल कर दिया। जब रूम डार्क होगा तो जब हम उसमें कोई लाइट बीम डालते हैं, जब टॉर्च से रोशनी डालते हैं तो क्या होता है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट की वजह से क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। इस तरीके से इस इफेक्ट को उन्होंने टेंडल इफेक्ट नाम दिया। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही एक प्रैक्टिकल और कर लेते हैं कि हमने सपोज साल्ट लिया किसी कांच के गिलास में, और उस पे जब हम लाइट बीम डालेंगे तो उसमें लाइट बीम पास नहीं होगी। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था वो कॉपर सोल्यूशन का लिया, तो इस तरीके से यहाँ पे टेंडल इफेक्ट शो नहीं होगा, और यहाँ पे मिल्क के एग्जाम्पल में टेंडल इफेक्ट शो हो जाएगा।
अब जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए गए हैं डिस्पर्स फेस के और डिस्पर्जन मीडियम के, हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी गैस मीडियम नहीं आया होगा, क्योंकि गैस मीडियम जो होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बनाता है, इसलिए इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जिंग मीडियम, डिस्पर्स्ड फेस मीन्स हो गया ये हमारा सॉल्यूट हो गया, है ना, और ये हमारा मीडियम मीन्स ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। अब जब दोनों आपस में मिक्स होंगे तो किस टाइप के बनेंगे और कौन कौन से यहाँ पे एग्जांपल्स आते हैं। जैसे लिक्विड को जब हम मिक्स करेंगे गैस के साथ में तो एरोसॉल टाइप का बनेगा, जिसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गया और मिस्ट हो गया। उसके बाद सॉलिड्स जब गैस के साथ में मिक्स होगा तो एरोसॉल एंड स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल्स और एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद में गैस हो गया, गैस लिक्विड के साथ जब मिक्स होगा तो फोम टाइप का बनेगा, जैसे शेविंग क्रीम। और उसके बाद लिक्विड जब मिक्स होगा तो बनेगा इमल्सन। अब देखिए यहाँ पे जो लिक्विड मिक्स होगा, यानी कि ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको भी कंपटीशन एग्जाम के तरीके से देखें तो ये जो है इमल्सन से क्वेश्चन बहुत आता है, या आप कोई 9th या 10th का जो एग्जाम दे रहे हैं 9th क्लास का, जहाँ पे कोलाइडल अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो इमल्सन इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे मिल्क और फेस क्रीम हो गया। अब सॉलिड लिक्विड के साथ जब मिक्स होगा तो सॉल्ट बनेगा, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। उसके बाद में गैस सॉलिड के साथ जब मिक्स होता है तो फोम बनता है, फोम, रबर, स्पंज और प्यूमिस। उसके बाद लिक्विड जो है सॉलिड के साथ मिक्स होगा तो जेल बनेगा, और जेली, चीज, बटर हो जाएगा। सॉलिड जब मिक्स होगा तो सॉलिड सोल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्ट बनेगा, और कलर्ड और गेम स्टोन्स और मिल्की ग्लास। इस तरीके से ये कोलाइडल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये आपके एग्जाम बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, या आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पूछ सकता है, तो वो भी आपके यही से क्वेश्चन बनते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में जब टाइप्स पूछे जाएंगे तो ये कौन कौन से टाइप हो जाएंगे, लिक्विड गैस हो जाएगा, सॉलिड गैस हो जाएगा, गैस लिक्विड और लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, गैस सॉलिड और लिक्विड सॉलिड और सॉलिड सॉलिड। इस तरीके से देखिए यहाँ पे कहीं पे भी गैस नहीं होगा, पहले से भी समझा दिया। ये बार बार पॉइंट हम इसलिए रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपके एग्जाम बेस से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आपके कभी हो सकता है कोई ऑप्शन में गैस दे दे और कोलाइडल सॉल्यूशन दे दे तो आपको वो टिक नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। आज क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लग रही है ये आप अपनी राय कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।